ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तलत परेशान हो चुकी है और अपने शोर से कहती है कि देख लीजिए कि ये सारी आपकी ही कारस्तानी है। आपने जो कुछ किया है आज आपके सामने आ चुका है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपने अपने हाथों से अपने बेटे का गला दबोच लिया है, क्योंकि ये सारा कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। आपको उसके साथ ये ज़्यादती नहीं करनी चाहिए थी। आपको ज़रा सा तो लिहाज रखना चाहिए था कि आखिर आप उसकी क्या तरबियत कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ, आज जाकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने ही तरबियत उसकी गलत की, मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। अब इसको पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो सारा काम हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है, इसलिए अब क्या हो सकता है। लेकिन तलत कहती है कि देख लीजिए कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुल्तान की ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसके साथ मज़ीद चला जाए, क्योंकि जैसे ही वो सबको देखता है तो मारने पर तुलाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद इस मामले को हैंडल करें, क्योंकि मज़ीद अब मैं सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अब हाला ने भी अपने बाप से साफ साफ कह दिया है कि इस तरह की बातों को बर्दाश्त करना मेरे और मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो आप लोगों ने करना था वो कर लिया, लेकिन अब हमें कोई भी टेंशन परेशानी नहीं है। मैं अपनी माँ को अपने पास बुला लूंगी, फिर आप अकेले रह जाएंगे बिल्कुल। फिर जाकर आपको इन बातों का एहसास होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आप देखेंगे जी, बेहद परेशान है उसका बाप भी, क्योंकि वो पता है, उसको जानता है वो किस्सा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। असद के साथ बहुत ही ज्यादती की गई है और इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। अब उसको समझ आ चुकी है कि नहीं जी, वाकई में बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, अब देखेंगे कि वो अब सुल्तान को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि सुल्तान, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, अभी भी सीधे रास्ते पे चल पड़ो और अल्लाह से माफ़ी मांग लो। हो सकता है कि तुम्हारी माफ़ी कबूल हो जाए, वरना तुम्हारे पास चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जाकर सबसे पहले तो तुम्हें असरा और फरीजे से माफ़ी मांगनी होगी, जिसकी बदौलत सब कुछ ठीक हो सकता है। कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है, उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी, उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है। और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरद को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लेकिन साफ साफ वो कहता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी उसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। ड्रामा सीरियल शिद्दत, जिस घड़ी का हमें शिद्दत से इंतज़ार था, आखिरकार वही हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि अपने मुंह से सुल्तान बोल रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ। जी, 100% ऐसा ही है। अब जाकर उसको एहसास होगा कि दूसरों को पागल करना कितना इस आसान है और अपने आप पर जब बीतती है तो क्या होता है। खैर, इस चीज़ का अंदाज़ा अब बखूबी होने वाला है इस इंसान को और इसको पता चलने वाला है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर, आप देखेंगे कि जिस तरह से फरीज़े ने उसको अब अपने अंडर करने की कोशिश की और उसको बताने की कोशिश की कि जो कुछ उसके साथ हुआ था, जो कुछ उसके साथ किया गया था, वो किस कंडीशन में थी।
और कोई भी उसके साथ नहीं था। अब जाकर उसको अंदाज़ा हो रहा है और वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है परिजे कि तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, बल्कि तुमने मुझसे बदला ले लिया है। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन अब बार बार वो इस चीज़ का इजहार खुद ही कर रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ, और अनकरीब वो बोल देगा सबके सामने कि असरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ही उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और मैंने ही ये सब कुछ किया था। अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि इस हालत में रहना कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा रोएगा, चीखे चिल्लाएगा कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन परिजे इस बात पर खुश है, कहती है कि आज वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते फिरते थे। देख लो, आज तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी असरा, क्योंकि असरा को कोई बुरी खबर मिल चुकी है। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे सुल्तान के बारे में कोई बुरी खबर है। खैर देखिए अब क्या बनता है, क्योंकि सब घर वाले काफ़ी उदास हैं। अब उनको समझ आ रही है कि बस अब सुल्तान का दी एंड हो चुका है, क्योंकि सुल्तान खुद आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा असरा से और कहेगा कि असरा, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है, और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरार को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, लेकिन साफ साफ वो कहता है आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी उसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है।